हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने प्यार दिखाया पिछली वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वीडियोस के द्वारा। यही हमारा मकसद है कि हम सीखें और इकट्ठे आगे बढ़ें। आज का जो टॉपिक है वो है कि वर्जिनिटी एंड प्योरिटी क्या एक ही चीज़ है? कुंवारापन या कुंवारीपन और शुद्धता क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग बातें हैं? बहुत समय तक अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में मैं इन चीज़ों को एक ही मानता था कि कुंवारापन और जो शुद्धता है वो एक ही चीज़ है, पर इसमें अंतर है। वर्जिनिटी है क्या? कुंवारापन है क्या? वर्जिनिटी है, कुंवारापन है कि शादी से पहले अपने आप को किसी भी यौन संबंध में, किसी शारीरिक संबंध में किसी के साथ नहीं बांधना। ये एक शुद्धता का हिस्सा है हमारे जीवन में। परमेश्वर की ओर से ये हमें तोहफा है वर्जिनिटी का, कुंवारेपन का। और हम भविष्य में अपने पति या पत्नी को सबसे बड़ा जो तोहफा दे सकते हैं वो है कुंवारेपन का, ना कि गोल्ड रिंग या डायमंड रिंग। ये उससे भी अनमोल चीज़ है कुंवारापन, वर्जिनिटी। और परमेश्वर की नज़रों में इसकी एक अनमोल जगह है। अगर हम बाइबल में भी पढ़ते, जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया, जबकि वो सिखाना चाहते थे कलीसिया को उनके दोबारा आगमन के लिए तैयार होने के लिए, प्रभु ने ये नहीं कहा कि 5 कुंवारी और 5 ऐसी लोग या ऐसी लड़कियां जिनके पहले संबंध बनाए हों। प्रभु ने खास तौर पर इस्तेमाल किया 10 कुंवारियों का उदाहरण दृष्टांत। अगर हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, प्रभु ने इज़राइल को, पिता परमेश्वर ने इज़राइल को व्यभिचारी का नाम दिया, हागलट कहा, क्योंकि इज़राइल बार बार मूर्ति पूजा में पड़ रहा था। बार बार वो जादू टोना करने वाले लोगों के पीछे चलना शुरू हो जाते, तो प्रभु ने इज़राइल को व्यभिचारिणी कहा। ऐसी औरत जिसने अपने आप को शुद्ध नहीं बनाए रखा परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर की दृष्टि में कुंवारापन, कुंवारीपन बहुत महत्व रखता है। कुंवारापन शुद्धता का एक हिस्सा है, पर वो पूरी शुद्धता, वो प्योरिटी को डिफाइन नहीं करता। अगर बिब्लिकल तौर पर हम प्योरिटी को देखते हैं, वो दर्शाती है हमारा सब कुछ, कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम किसी लड़की को गलत नज़र से देख रहे हो, तुम व्यभिचार कर चुके हो। ये है परमेश्वर का स्टैंडर्ड, पवित्रता का, शुद्धता का। क्या मैं पोर्नोग्राफी वीडियोस देखता हूँ? क्या मेरे शब्द गालियों से भरे हुए हैं? मैं दूसरों से कैसे बातचीत करता हूँ? क्या मैं दूसरों का मजाक उड़ाता हूँ जैसे वो दिखते हैं? ये सब हमारी शुद्धता का एक हिस्सा है, ये हमारी प्योरिटी को दिखाता है। मैं काफ़ी समय तक, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि मैं काफ़ी समय तक यही सोचता था कि कुंवारापन शुद्धता एक ही है, बल्कि कुंवारापन तो एक छोटा सा हिस्सा है प्योरिटी का, शुद्धता का। जैसे कि ज़्यादातर मसीह लोग बहुत ज़्यादा एक गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा, अपने आप को कुंवारा बनाए रखा शादी तक। मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैंने अपने आप को कुंवारा बनाए रखा है और आगे भी रखूँगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। परीक्षाएँ भी आई इस चीज़ में, जब मौके भी आए कि मैं अपना कुंवारापन खो दूँ, पर परमेश्वर का अनुग्रह कि प्रभु ने मेरी मदद की, मैं कुंवारापन बनाए रखा और इस चीज़ पर मैं बहुत गर्व महसूस करता था। पर जब मुझे शुद्धता का मतलब पता लगा, प्रभु का जो स्टैंडर्ड है प्योरिटी का, वो पता लगा, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। क्यों? मैंने बहुत बार गलत सोचा लड़कियों के बारे में। मैं पोर्नोग्राफी का एडिक्टेड था एक समय। मेरे मुख से हमेशा गाली निकलती थी। अगर आप मेरे पुराने जीवन को जानते हो, दूसरों को बुरा भला कहता था, अपने मन में या सामने, लोगों को बेइज्जत करना, लोगों का मजाक उड़ाना, ये सब कुछ मेरे जीवन में था। तो क्या मैं शुद्ध था? मैंने अपने जीवन में एक हिस्से को रखकर मैंने सोच लिया कि मैं शुद्ध हूँ, जबकि दूसरा हिस्सा मेरे जीवन का पूरा एक गटर की नाई था। तो मैं क्या शुद्ध था? नहीं, मैं शुद्ध नहीं था। मैं एक हिस्से को लेकर यही नहीं कह सकता कि मैं शुद्ध हूँ। परमेश्वर का स्टैंडर्ड, उसकी पवित्रता का, शुद्धता का जो स्तर है, वो हमारी सोच से परे है, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तभी तो अय्यूब ने कह दिया कि मैंने अपनी आँखों से ही वाचा बांध ली है कि मैं किसी पराई स्त्री की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। अय्यूब 31 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है। और अगर हम पहला थेसलोनियों अध्याय 4
उसकी 3 से 7 आयत पढ़ते उसमें लिखा है, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ, व्यभिचार से दूर रहो, अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र है और आदरणीय भी, ना कि उस वासनापूर्ण भावना से जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले अधर्मियों की जैसी है। यह भी परमेश्वर की इच्छा है कि इस विषय में कोई अपने भाई के प्रति कोई अपराध ना करे या कोई अनुचित लाभ ना उठाए, क्योंकि ऐसे सभी पापों के लिए प्रभु दंड देगा, जैसा कि हम तुम्हें बता ही चुके हैं और तुम्हें सावधान भी कर चुके हैं। परमेश्वर ने हमें अपवित्र बनने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है, हर तरह के व्यभिचार से, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहो, वासनाओं से दूर रहो, अपने भाई के विरुद्ध कोई पाप मत करो, किसी प्रकार के लाभ में ना फंसे रहो, पवित्र रहो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और बनाया है, हमें एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, एक प्योर जीवन जीने के लिए। मैं जानता हूं प्योरिटी और होलीनेस में फर्क है, शुद्धता और पवित्रता में अंतर है। हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। शुद्धता पवित्रता का ही एक हिस्सा है। अगर हम लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने बार बार कहा, पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पतरस की पहली पत्री में भी यही लिखा है, पवित्र रहो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हमें शुद्धता का जीवन जीना है, कुंवारापन उसका एक हिस्सा है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सत्य और जीवन मार्ग एक बार। पर जब पवित्रता की बात आती है बाइबल में, जब भी परमेश्वर को पवित्रता के साथ जोड़ा गया है, तो कहा गया है, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, हमारा रचनाकार। पवित्र शब्द का जब भी परमेश्वर के साथ इस्तेमाल हुआ, ज्यादातर वो 3 बार इकट्ठे लिया गया है। क्यों? अगर हम नॉर्मली कोई भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, तो हम आजकल क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखने के लिए उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे या उसको अंडरलाइन करेंगे या बोल्ड लेटर में लिखेंगे, ताकि लोगों को पता लग जाए, जो उस एप्लीकेशन को पढ़ रहा है, उस लेटर को पढ़ रहा है, कि ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। पर यहूदी कल्चर में ऐसा नहीं होता था। यहूदी कल्चर में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती थी, कोई चीज़ ज़रूरी होती थी, तो उस चीज़ को, उस शब्द को बार बार रिपीट किया जाता था, उसको दूसरी बार रिपीट किया जाता था। उसका मतलब था कि ये इम्पोर्टेंट है। पर जब उसको तीसरी बार रिपीट किया जाता था, इसका मतलब यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, सोचने वाली बात है। और जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को पवित्रता से जब भी जोड़ा गया, पवित्रता 3 बार कहा गया शब्द का, जो बताता है कि परमेश्वर के लिए पवित्रता कितनी जरूरी है और परमेश्वर कितना पवित्र है। पवित्रता परमेश्वर के स्वभाव में, उसकी नेचर से जुड़ी हुई है। आप परमेश्वर को पवित्रता से, शुद्धता से दूर नहीं कर सकते। तो हमारा जीवन शुद्धता में चलता होना चाहिए, प्योरिटी में होना चाहिए। हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति पूरी तरह प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसान हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उसकी ओर दौड़ते रहो, उसमें बढ़ते रहो। और जो लोग ये कहते हैं परमेश्वर हमसे वैसे ही प्यार करता है जैसे हम हैं, वो गलत बताता है। ये बिब्लिकल डेफिनेशन नहीं है। खास तौर पर वो लोग जो जोएल ऑस्टीन या स्टीवन फर्टिक को सुनते हैं। अगर परमेश्वर हमसे ऐसे ही प्यार करता है जैसे हम हैं, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए क्यों कह रहा है, शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए क्यों बार बार कहता है? परमेश्वर ने क्यों कहा कि वो यूसुफ से घृणा करता है, याकूब से प्यार करता है? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव पवित्रता और शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि मैं मसीह हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, पर मेरे जीवन में वो आत्मिक फल नहीं है, वो शुद्धता जीवन में नहीं आ रही, उसकी ओर मैं नहीं बढ़ रहा हूं, तो मुझे जांचने की जरूरत है, क्योंकि फिर मैंने सही सच्चा पश्चाताप नहीं किया। हमें पहले अपने पापों का अंगीकार करना है, प्रभु को अपने जीवन में अपनाना है और शुद्धता की ओर बढ़ते रहना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ शुद्धता मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगी, नहीं, वो प्रभु का अनुग्रह है।
जो कि मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा। ये तोहफा है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु की दया है। क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं इसलिए हम इस शुद्धता में बढ़ते हैं, आगे पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, ना कि इसलिए हम शुद्धता में बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करे। परमेश्वर तो पहले ही हमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने हमें जान दे दी। पर परमेश्वर का प्यार हमें ये भी बताता है कि उसकी शुद्धता में, पवित्रता में बढ़ते रहो। हमें स्वर्ग के नागरिक बनने से पहले स्वर्ग का स्वभाव भी अपनाना पड़ेगा, ये चीज याद रखिए। कुंवारापन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा तोहफा है जो अपने पति या पत्नी को दोगे शादी के समय। परमेश्वर इस चीज से बहुत खुश होता है। पर इसके अलावा पवित्रता, प्योरिटी हर चीज में प्रभु चाहता है, हमारी सोच में, हमारे शब्दों में, हमारे जीवन शैली में। और प्रभु चाहता है हम इस चीज में बढ़ते रहें, आगे हम मसीह के स्वभाव में बनते रहें। यही परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है इसलिए हमें भी पवित्रता की ओर बढ़ते जाना है, पवित्रता में बनते जाना है। प्रभु आप सबसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।